हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 68 रुपीज़ के आसपास इंडियन ऑयल का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि भैया भर भर के डिविडेंड पे किया है इसने पिछले कुछ सालों में, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमने यहाँ पर देखी है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं जो इन्होंने बोनस इश्यू किया वो भी है, जाहिर सी बात है। जो बोनस इन्होंने यहाँ पर दिया जिसकी वजह से शेयर प्राइस हमें कंपनसेट करता हुआ नजर आया। लेकिन वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे कि 68 रुपीज पर जब ये शेयर ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी के मौके यहां पर बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल अगर आप देखो तो आज हल्की सी तेजी जरूर आई है, लेकिन एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 4% की अच्छी खासी रफ्तार है। 65 रुपए से तेजी पकड़ी थी, टूटकर थोड़ा सा बिखरा जरूर, फिर एक अच्छी रफ्तार की तरफ अब ये आगे बढ़ रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 20% की गिरावट भी है। यहां पर अगर देखोगे तो 90 रुपए के आसपास था, टूट के ये बिखर गया। 70 के नीचे गया था, ये वापस भी बाउंस बैक किया, फिर वापस बिखरा, वापस यहां पर गिरावट हमें देखने को मिली। और एक साल का जो लो हमें नजर आया वो 65 रुपए के आसपास है। 5 साल की अगर हम बात करें तो देखो कोविड के वक्त डेफिनेटली ये हमें काफी कम कीमत पर मिल रहा था, 50 रुपए से भी नीचे था। एक्चुअली में तब 50 रुपए नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका जब भी बोनस अनाउंस हुआ तो कंपनसेट चार्ट में भी, प्राइस में भी आपको उस तरीके से देखने को मिल रहा है। गिरावट थी लेकिन दोबारा तेजी पकड़ी, दोबारा गिरावट है। 5 साल में 50% की गिरावट है अगर आप देखोगे तो। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 475% का ग्रोथ है। यहां पर 2004 में ये जो शेयर था वो आपको 45 से करीब नजर आ रहा था। उसके बाद हम देखें तो एक बहुत बड़ी तेजी जरूर थी, उतनी बड़ी गिरावट भी है। लेकिन धीरे धीरे एक चीज आप ऑब्जर्व करो इंडियन ऑयल में कि खरीदारी के मौके यहां पर तब बनेंगे जब भी आपको सस्ता मिल रहा होगा। पैसा आपका तब बनेगा जब आप नीचे के लेवल पर खरीदते हो, ऊपर के लेवल पर नहीं। अगर आप ऊपर के लेवल पर खरीदारी करके बैठ जाते हो तो चांसेस है कि आपको उतना अच्छा रिटर्न कभी भी ना मिले। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी लार्ज कैप है, 97,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। 62 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर जो है वो अभी इसमें ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी में अगर आप देखो तो जून क्वार्टर खराब रहा था, इनके रेवेन्यू बहुत अच्छे थे। रेवेन्यू 2,23,400 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो पिछले साल के जून क्वार्टर में सिर्फ 1,15,000 करोड़ थे। मतलब सीधे सीधे डबल हो गए इनके रेवेन्यू। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई? इनकी जो प्रॉब्लम आई है वो आई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट नहीं, कंपनी लॉस में आई जून क्वार्टर में। तकरीबन 280 करोड़ का नुकसान हुआ। वो कंपनी जो 6,000 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है क्वार्टरली, उसने 280 करोड़ का लॉस दिखाया। और ये नेगेटिव पॉइंट यहां पर जरूर है। लेकिन देखो जो भी है वो टेम्पररी है, आने वाले दौर में दोबारा कंपनी जो है वो तेजी दिखाएगा, शेयर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार है यहां पर। ओएनजीसी के पास 14.20% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, एफआईएल्स की 8.17% की होल्डिंग है। 2.49 म्यूचुअल फंड, 0.61 इंश्योरेंस कंपनी। हालांकि ये जुलाई क्वार्टर का डेटा है, अभी सितंबर का लेटेस्ट डेटा आया नहीं है। जैसे ही डेटा आएगा डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग हो रहेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बड़े फंड हाउस ने खरीदा है कि नहीं गिरते वक्त में, या फिर बेचा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी में 19% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे कि बेच दो। 81% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहां पर कंपनी के रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। जो रेवेन्यू इनके 3,65,000 करोड़ हुआ करते थे वो 5,90,000 करोड़ तक जा चुके हैं। मतलब अब तक के पिछले 5 साल के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिखाया था। इवन पहले क्वार्टर 2023 का पहला क्वार्टर भी 2,23,000 करोड़ के रेवेन्यू है। इसी रफ्तार से भी बढ़ेंगे तो कम से कम 8.5 से 9 लाख करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिलेगा, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट हो सकता है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे यहां पर तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में वो 25,000 करोड़ रहा, लेकिन 2023 के पहले क्वार्टर में 280 करोड़ का लॉस हो गया इन्हें। तो नेगेटिव पॉइंट यहां पर जरूर बनेगा, लेकिन देखते हैं कि आने वाले 3 क्वार्टर में इसको कंपनसेट ये कर पाते हैं कि नहीं। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कल आने वाले हैं, तो भैया कल इनके लिए बहुत बड़ा दिन है कि कल कैसे नतीजे आते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के
रेवेन्यू तो बहुत अच्छे थे, देखने में भैया शानदार लग रहे थे रेवेन्यू, लेकिन गड़बड़ हुई प्रॉफिट में इनके, कंपनी लॉस में आ गई। इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया तो डेफिनेटली वो नेगेटिव था। लेकिन अगर अगर कल कल को इसने प्रॉफिट दिखा दिया तो बहुत सारी चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती है, चीज़ें बदल सकती है आने वाले दौर में इनके लिए। और देखो, मैं इंडियन ऑयल को लेकर मैं हमेशा बुलिश हूँ, लेकिन 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 सबसे अहम चीज़ यहाँ पर यही है कि आप कहाँ पर एंट्री लेते हो। अगर आप हाई प्राइस पे एंट्री लेते हो तो भैया मैं उसके लिए नहीं हूँ। मुझे लगता है कि खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो तब बनेंगे जब ये टूटेगा, और तब खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो बनेगा डिविडेंड के थ्रू। यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 रुपए का डिविडेंड और 2 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड इस साल इसने पे किया है, तकरीबन 6 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड पे किया है। अभी अगेन नवंबर में कर सकता है ये पे डिविडेंड आपको। यहां पर पिछले साल अगर आप देखोगे तो 3 रुपए का पे किया था, 1.5 रुपए का किया था, 5 रुपए का किया था, कुल मिलाकर 9.5 रुपए का इसने डिविडेंड ही पे किया था। तो अगर आपकी बाइंग प्राइस इंडियन ऑयल में, अगर आपकी बाइंग प्राइस कम प्राइस पर होती है, इवन आपकी 60 से मतलब 60-65 रुपए के आसपास अगर आपकी बाइंग प्राइस होती है, और अगर वो कंपनी आपको ज्यादा भी नहीं, साल का 6 या 7 रुपए का भी डिविडेंड पे करता है, मतलब 10% आपको हर साल मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू, जो आपको बैंक एफडी भी नहीं देती है। और जाहिर सी बात है कंपनी की ग्रोथ भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी, तो शेयर प्राइस में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो उस चीज को भी याद रखिए। बीच बीच में बोनस भी पे करता रहेगा, जैसे इसने इस साल पे किया है, बोनस जो पे किया है, और कई बार बोनस पे किया है इसने, तो बीच बीच में बोनस भी पे करता रहेगा, डिविडेंड भी पे करता रहेगा, और पैसा इसी से बनेगा। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये 200 पे जाएगा, 300 पे जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो यहां से निकाला जाता है डिविडेंड के थ्रू सरकार की तिजोरी भरने के लिए, और ये आगे भी चलता रहेगा यहाँ पर। और काफी लोग जब ये आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि अच्छा आने वाले दौर में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे, तो अगेन मैं कह दूं, इंडियन ऑयल काफी बड़ा भैया नेटवर्क है, और ये भी आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंट्री करेंगे। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा कंजम्पशन देखने को मिलेगा तब ये भी एंट्री करेंगे वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे, ये भी अपना मॉडल चेंज करेंगे। तो याद रखिए इसको। खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पी रेशो देखेंगे तो 3.84 का है, जो सेक्टर पी 12.5 से काफ़ी कम है, मतलब सस्ता तो है अभी भी। और यही वजह है कि 66% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। लॉन्ग टर्म में पैसा भी बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है, और जो पैसा बना है वो बोनस और डिविडेंड के थ्रू बना है। अच्छा डिविडेंड पे भी कर रहा है, करंट प्राइस भी कम है इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से। शेयर होल्डिंग के बारे में हम देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर्स में अगर आप देखोगे तो अदर्स में जो ओएनजीसी है ना, ओएनजीसी जिनके पास 14% की होल्डिंग है, वो अदर्स में काउंट हो रहे हैं। 24.52% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ और सिर्फ 4.31% की ही होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखोगे तो एसबीआई बैलेंस एडवांस फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, कोटक इक्विटी, एसबीआई फ्रैंकलिन इंडिया, इन लोगों ने भर भर के खरीदारी भी करी। अपने पोर्टफोलियो का 1% या फिर तो उससे भी कम के आसपास का इन्होंने अलोकेशन इंडियन ऑयल में किया हुआ है। देखो, इंडियन ऑयल फंडामेंटली ये अच्छी कंपनी जरूर है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन खरीदारी की जो आपकी कीमत है वो ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। और जब भी ये टूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर आप चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो, लेकिन हर 5 रुपए की गिरावट में आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते चले जाओ। कई सारे बेनिफिट्स इंडियन ऑयल में देखने को मिलेंगे आपको आने वाले दौर में। और देखिए अगेन कह रहा हूँ, सरकारी कंपनी है, डूबेगी नहीं ये कंपनी, लेकिन कल को सरकार यहाँ पर क्या कुछ अनाउंसमेंट कर दे उसका कई बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई टैक्स लगा दिया टूट जाता है ये, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स बीच बीच में होते रहेंगे। तो यही कहूंगा आपसे कि ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन जो पैसा बनेगा वो शेयर प्राइस में ग्रोथ से नहीं बनेगा, वो बनेगा डिविडेंड के थ्रू, बोनसेस के थ्रू। इसके अलावा 2 और कंपनियां हैं, एक है एचपीसीएल जिसको हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कहते हैं, दूसरी बीपीसीएल है जिसको हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कहते हैं, और दूसरी है एचपीसीएल जिसको हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कहते हैं। और दोनों ही कंपनियों में अगर आप देखोगे तो एक साल में बीपीसीएल में 27% की गिरावट देखने को मिली है। एचपीसीएल में भी अगर आप एक साल में देखोगे तो 33% की गिरावट है।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में इनका नाम जरूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।